को लगता है कि आपके साथ गलत है, क्वेश्चन आंसर गलत बताया गया है, क्योंकि रिजल्ट जो है दिसंबर के दूसरे सप्ताह में एकदम दे दिया जाएगा। मंत्री कह रहे हैं कि लगभग फुलफिल कर लिया गया है, कुछ चीजें बाकी रह गई। तो मैं समझता हूं कि 27,000 की तरफ इशारा वो नहीं करें, क्योंकि हम लोग पहले भी TRE-4 का प्रोटेस्ट जब अभ्यर्थी कर रहे थे, उनका सवाल था कि 1,20,000 पद की बहाली होगी। को लेकर अभ्यर्थी बिल्कुल अब समझिए कि STET का रिजल्ट आएगा और TRE-4 के विज्ञापन के क्रम में चीजें आगे बढ़ जाएगी। TRE-4 को लेकर कोई इफ बट मत रखिए। BSEB में कल बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। कारण मामला सब चीज बताएंगे और TRE-4 के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। छात्र नेता सौरभ, आप वो इंसान हैं जो हर मुद्दे पर जवाब देते हैं, हर मुद्दे पर आवाज उठाते हैं और खबर भी रखते हैं। जैसे BSEB की भी आपको खबर होगी कि कल बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, लेकिन कहीं आपको TRE-4 की भी खबर होगी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो STET से शुरू करते हैं कि जो अभ्यर्थी परेशान थे फिजिक्स को लेकर, मैथ्स को लेकर, कि हमको इतना 50-50 रुपए देके हमको करेक्ट करवाना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट इससे भी परेशान है कि 50 रुपए हम क्यों देंगे। तो ये सारे मामलों को आप किस तरीके से देखते हैं और कल जो बैठक है उसमें क्या निर्णय लिया जा सकता है कि क्या बदलाव होगा STET में, ये सब हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अनुकुल जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महत्वपूर्ण विषय को उठाया, और विषय पहले से तय था। हम 1 तारीख को बैठक बुलाने वाले थे, लेकिन बिहार विधानसभा का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र, वो 1 से 5 दिसंबर तक पहले से प्रस्तावित था। तो हमने बैठक को कैंसिल कर दिया और कल यानी 8 तारीख को हम बैठक बुला रहे हैं गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास। और जो मामला पहले से चल रहा था कि STET 2025 में कई ऐसे विषय हैं, खासकर भौतिकी, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, मैथ, उर्दू, कॉमर्स, म्यूजिक, इसके अलावा भी कई विषय हैं जो अभ्यर्थी भली बातें जानते हैं। उनका एक आरोप है BSEB पर कि इस बार जो प्रश्न पत्र पूछे गए वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए। UGC नेट JRF के प्रश्न पूछे गए, क्वेश्चन काफ़ी टफ था। ये बात तो हम लोगों की भी जानकारी हुई है, खासकर फिजिक्स वाले का। तो हमने कहा कि जो आप आरोप रहा सवाल कि जो आंसर की दिया गया है उसमें 35-40 क्वेश्चन गलत आंसर की दिया गया। तो ये सवाल तो देखिए आउट ऑफ सिलेबस था, टफ था, क्या किस लेवल का था, इस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मेरे बस का बात है ही नहीं। और किसी भी आयोग और संस्थान जब परीक्षा लेती है तो आपके अकॉर्डिंग तो चलेगी नहीं, वो प्रश्न पत्र सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये पहले से तय है। हाँ, आंसर की में जो बदलाव हुआ है, अगर उसमें गलती हुई है तो इस मामले का पूरी तहकीकात, क्योंकि आपको पता है कि STET पर मैंने ही पूरी जिम्मेवारी ली थी कि STET हम कराएंगे, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद सरकार झुकी और STET कराने का फैसला हुआ। तो हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। कब सवाल ये है कि एक ही बैठक होगी, तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग जो है, अभी नहीं कि बैठक के बाद प्रोटेस्ट हम कर लेंगे। प्रोटेस्ट नहीं है, क्लियर चैनल अनुकुल जी सबको समझना होगा। ऐसा नहीं कि हजारों लोग जमा होकर हम BSEB का घेराव कर दें। सवाल ये है कि आप जो आवेदन हमको देंगे उस आवेदन पर हम मैच कराएंगे कि वाकई में अगर 30 क्वेश्चन गलत है तो ये तो गलत, बिल्कुल गलत है, तब हम खुद एक दिन BSEB जाएंगे और अगले ही दिन जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें मेरे पास आएगी प्रमाण के तौर पर। अब ऐसा नहीं कि मौखिक रूप से आप ये नहीं बोलेगा कि STET की आवाज़ हैं आप। पिछली बार कैसे प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन हुआ था, वो याद होगा आपको? बिल्कुल आप लीड कर रहे थे आप। बिल्कुल, हम मेरे ही नेतृत्व में हुआ और हमने उसको बखूबी अंजाम तक पहुँचाया। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े हमने किया। तो सारी चीज़ों पर हम तहकीकात कर रहे हैं कि जितने भी, अब अभ्यर्थियों से गुजारिश भी कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी जहां भी हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत है, क्वेश्चन आंसर गलत बताया गया है, क्योंकि रिजल्ट जो है दिसंबर के दूसरे सप्ताह में एकदम दे दिया जाएगा, आप इसकी तैयारी में रहें। और रहा सवाल, एक सवाल आपने TRE-4 को लेकर भी पूछा है, तो सरकार का योजना है और सरकार ने 3 नए मंत्रालय गठन किए हैं। पहला कि उच्च शिक्षा विभाग से अलग एक उच्च शिक्षा विभाग होगी और उसके भी मंत्री का गठन होगा, और युवा कौशल विकास मंत्रालय, और एक नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन, जो बिहार में हवाई अड्डा कहाँ कहाँ स्थापना होगा, क्या चौपर आगे, मतलब सब चीज़ों पर उसका ध्यान रहेगा। तो हम चाहेंगे कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के सवाल पर, और TRE-4 में शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि लगभग फुलफिल कर लिया गया है, कुछ चीज़ें बाकी रह गई। तो मैं समझता हूं कि 27,000 की तरफ इशारा वो नहीं करें, क्योंकि हम लोग पहले भी TRE-4 का प्रोटेस्ट जब अभ्यर्थी कर रहे थे, उनका सवाल था कि 1,20,000 पद की बहाली होगी। और सरकार ने भी बार बार कहा, ट्वीट भी किया कि 70,000, कभी बोला थे मैक्सिमम बहाली 1,60,000 के आसपास हमारी है, तो 2 भाग में हो सके TRE-4 TRE-5। तो हम ये चाहेंगे कि STET का जो भी समस्या है कल के बाद 2-3 दिन में समस्या सॉल्व हो जाएगी। रहा सवाल कि TRE-4 को लेकर, तो अभी तक जो है मात्र 14 जिले के रोस्टर क्लियर हुए हैं। बिल्कुल जो है, अब ACS साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम DEO DPO और सबसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि आप 7 दिन को भीतर हमको रोस्टर क्लियर करके भेजिए, क्योंकि बहाली की प्रक्रिया अब आगे बढ़ानी है। तो उम्मीद करते हैं कि दिसंबर लास्ट वीक तक या जनवरी फर्स्ट वीक में जो है। सीट कितनी होगी?
कोई अंदाजा? जब हम लोग, आपको याद होगा कि 4 अक्टूबर को जो अंतिम प्रोटेस्ट था, जब छात्र नेता की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जो उस समय प्रोटेस्ट जो बुलाया गया, तो हम लोग जब मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हम सीटों की संख्या मैक्सिमम रहेगी, मतलब कहने का मैक्सिमम का मतलब कि अप्रॉक्स 1 लाख। तो हमने कहा कि हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप लोग आइएगा, हम विज्ञापन जारी करने के पहले हम आप लोगों को दिखाएंगे कि मेरे पास रोस्टर क्लियर हो कि कितने पद आए हैं। कौन दिखाएगा आपको? ये एसीएस जो शिक्षा विभाग के डॉक्टर वी राजेंद्र, उन्होंने कहा कि हम कार्मिक विभाग को पत्र भेजने के पहले आप लोग को बता देंगे कि मोटा मोटी। नहीं, ये देखिए, अब सवाल ये है कि तब तो बोले कि दिखा रहे हैं, वो तो ये बात कहे, और उन्होंने अगर अच्छे नहीं रहते तो ये जिस प्रकार से TRE4 के लेकर लगातार वो ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी रोस्टर क्लियर करना है, तो TRE4 को लेकर अभ्यर्थी बिल्कुल अब समझिए कि STET का रिजल्ट आएगा और TRE4 के विज्ञापन के क्रम में चीज़ें आगे बढ़ जाएगी। TRE4 को लेकर कोई इफ बट मत रखिए कि कब होगा नहीं होगा, आप पिछली चीज़ छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ। फिर भी 50,000 1 लाख वैकेंसी आएगी, 1 लाख के आसपास का अनुमान वो बता रहे हैं, हो सके 80,000 हो, तो 80,000 भी कम वैकेंसी नहीं थे। अभी आप कहिएगा कि नहीं 27,000 भी वैकेंसी हम देंगे, तो 27,000 अभ्यर्थी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर लेना रहता, नहीं देंगे तो अगर लेना रहता अनुकूल जी, तो क्या प्रोटेस्ट होता? क्या आपने वादा किया, आपने कहा कि 1,20,000 पद की बहाली करेंगे, तो जो रोस्टर क्लियर हो कि अब देखिए एक और पत्र जारी हुआ है कि जो बहाली TRE1 से TRE3 तक है, जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर बहाल है, उनकी छटनी की जाएगी और बड़े पैमाने पर, हाँ, जो सीट बाकी रहेगा उसको जोड़ा जाएगा। तो ये भी प्रक्रियाबद्ध है। ये साफ है ना कि STT का रिजल्ट आते TRE4 में जंप हो जाएंगे सारे अभ्यर्थी। TRE4 STT का रिजल्ट आते ही और इधर रोस्टर क्लियर होते ही मुझे लगता है कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब अप्रूवल के लिए कार्मिक विभाग जाएगा पत्र। तो अब लोगों के दिमाग में ये है, चलिए TRE4 तो आप वो कर दिए, लेकिन लोग अब सोचेंगे कि ACS पक्का बुलाएंगे ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि ACS बुला रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि भैया देख लीजिए कि इतना इतना है, आप कंप्लेन मत करिएगा। एक बात जान लीजिए कि जैसे ही हम लोग के पास जानकारी हो जाए कि रोस्टर क्लियर हो गया है, तो हम पूरे अभ्यर्थियों के, जो अभ्यर्थी गए थे, हम सूचित कर देंगे या हम खुद जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप आके मिल लीजिएगा। हम जाकर उनसे पूछ लेंगे मोटा मोटी, दिखाइए, हमको बता दीजिए कि 70,000 आया है या 80,000 आया है, ताकि अभ्यर्थी निश्चिंत रहे ना। अब दो चीज की, गांधी मैदान में आप कल बैठक रख रहे हैं। हाँ। बैठक मतलब कि बस बैठक या घेराव? नहीं, सिर्फ बैठक। हाँ, बैठक 11 बजे शुरू होगा और बैठक में जो भी STT के संबंध में जो भी प्रोविजन, जो भी ग्रीवांसेस अभ्यर्थियों की रही है BSEB से, वो मुझे सौंपे, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। उसमें सारे STT के जो इनको हर तरीके की दिक्कत है, वो सब लोग उसमें आ सकते हैं? उसमें वही लोग आएंगे जो ये आरोप लगाते हैं BSEB पर कि मेरा आंसर की गलत बताया गया है, 35-40 फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी जो हैं जिनके पास ये वाकई में है प्रमाण कि हाँ बिल्कुल गलत है, वो प्रमाण के साथ है। BSEB में भी तो मीटिंग है, BSEB की तो बैठक, BSEB की भी बैठक है। BSEB की कल इंटरनल बैठक है, जो मुझे जानकारी है, क्योंकि 12 तारीख को एक और बैठक आयोजित है दूसरे विभाग के साथ। तो हम सब विषयों को लेकर STT की जो समस्या है, बस एक दिन बैठक है, उस बैठक पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कल बैठक है, कल सभी लोग गांधी मूर्ति पहुंचना होगा STT के अभ्यर्थियों को, और सभी अभ्यर्थियों को हम कह देते हैं कि कल अंदर भी बैठक है, जो BSEB के चेयरमैन है उनका भी बैठक है। अब देखना होगा कि कल आप लोगों के लिए बड़ा दिन साबित होता है कि नहीं होता, क्योंकि वॉइस अब तो आपके साथ है, छात्र नेता भी आपके साथ है। अब देखना होगा कि निर्णय क्या होता है, निर्णय के हिसाब से कल जो बैठक होगी वहां पर स्टेप लिया जाएगा। जो भी स्टेप होगा वो आप लोग का होगा और हमारा बस काम होगा दिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।